ओम जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व भक्ति, शक्ति और साधना का संगम है। आज तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। माँ का यह स्वरूप हमारे जीवन से भय, दुख और नकारात्मकता को दूर करता है। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय, जो माँ की महिमा और शक्ति का अद्भुत वर्णन करता है। ओम नमः चंडिकाए। माँ का यह कवच हमारी रक्षा करता है, हर भय, हर संकट से बचाता है। हे माँ चंडिका, आप हमें हर दिशा से सुरक्षित रखें, हमारे तन, मन और जीवन की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, आप सभी कष्टों को दूर करने वाली हैं। हमें धन, धान्य, सुख और समृद्धि दें, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली, आपको बार बार प्रणाम। हे माँ, हमारी भक्ति में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करें। हम पूरे मन और श्रद्धा से आपका यह पाठ कर सकें, हमें अपनी कृपा प्रदान करें। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार में विराजमान है। उनकी 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल। वे सिंह पर सवार हैं, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उनका हृदय अपने भक्तों के लिए करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। उनकी घंटी की ध्वनि दुष्ट शक्तियों का नाश करती है और भक्तों के जीवन में शांति और सकारात्मकता लाती है। महिषासुर का वध करने के बाद पूरा ब्रह्मांड माँ दुर्गा की जय जयकार से गूंज उठा। देवताओं के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता माँ के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे माँ, आप ही इस संसार की मूल शक्ति हैं। आपके बिना सृष्टि का अस्तित्व असंभव है। देवताओं ने माँ की असीम महिमा का वर्णन किया। आप ही बुद्धि हैं, आप ही श्रद्धा हैं, आप ही लक्ष्मी और शक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब आप विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। देवताओं ने माँ की करुणा और शक्ति दोनों का गुणगान किया। उन्होंने माँ से कहा, हे देवी, हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर गया। माँ दुर्गा मुस्कुराईं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने भाव विभोर होकर माँ की स्तुति की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी प्रकार देवताओं ने बार बार माँ को प्रणाम किया। इस अध्याय से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। शक्ति के साथ विनम्रता भी ज़रूरी है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि साहस और शक्ति दोनों का संतुलन ही सच्ची शक्ति है। जब हम सच्चे मन से माँ का स्मरण करते हैं, तो हर भय दूर हो जाता है। हे माँ चंद्रघंटा, आपकी कृपा से यह पावन पाठ पूर्ण हुआ। यदि इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे जीवन में सुख, शांति और शक्ति बनाए रखें। जय माता दी। अगर आप भी माँ के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय माता दी।